गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम। ठीक है, पार्ट 1 एंड 2 के अंदर हमने सरफेस एरियाज कंप्लीट कर लिया था। सरफेस एरियाज हमने क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, सर्कल, हेमिस्फेयर का कर लिया था। ठीक है, ये 6 चीज़ें ही हैं, इनकी अब हमें वॉल्यूम करने हैं। ठीक है, वॉल्यूम का थोड़ा समझना इट इज़ ईजियर, और टू बी ऑनेस्ट अगर आपको इसके फॉर्मूलेज याद है तो इट्स इनफ। सिंपली बिकॉज वॉल्यूम्स के अंदर आपको वो टी एस से सी एस से तो नहीं मिलेगा। कोई कर्व सरफेस एरिया तो कुछ कर्व वॉल्यूम, तो कर्व वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम तो कुछ ऐसा कुछ चीज़ तो होती नहीं है ना। वॉल्यूम तो वॉल्यूम होती है, वो फुल वॉल्यूम होती है। ठीक है, नाउ अब कुछ बच्चे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा हो कि वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, अच्छा कभी सुना है कि 1 लीटर ऑफ बॉटल, मतलब 1 लीटर की बॉटल है, उस वो ले लो, या फिर 500 ml का कप है, या 250 ml का कप है, या फिर कभी सुना है कि एक क्लास में 50 बच्चे बैठ पाए, एक क्लास में 50 बच्चे बैठ पाए, तो उस क्लास का वॉल्यूम क्या है, उस क्लास का स्पेस कितना है, उस बॉटल का स्पेस कितना है, उस बॉटल का वॉल्यूम कितना है। तो द अमाउंट ऑफ एरिया या द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या द पर्टिकुलर शेप कैरीज इज द वॉल्यूम। मतलब एग्जिस्टिंग कितना वो, एक देखो मान लो कि ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर ये छोटा सा फोन या छोटा सा माइक्रो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कितना वॉल्यूम है इसका, ये कितनी स्पेस ले रहा है, कि अपने एटम्स कितने इस एरिया एयर के अंदर रख रहा है, तो वो होती है हमारी वॉल्यूम। ठीक है, जिसको हम हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या फिर जो लीटर वगैरह होते हैं वो अपनी अलग चीज़ें हैं, बट हम क्यूब में करते हैं। एरिया को हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट हमेशा क्यूब, इस चैप्टर के अंदर हम जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि क्यूब आएगा। ठीक है, चलो तो अब वी विल स्टार्ट। एंड सबसे पहले सबसे आसान क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड बनाने, ओके क्यूबॉइड बना लेते हैं सर। थोड़ा सा गंदा बन गया। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस डस्टर को ले लूँ, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब प्रॉपर शेप इसकी क्यूबॉइड की नहीं, बट मान लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी पता करना है कि कितनी वॉल्यूम है इसकी, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जितना ये ऊपर का एरिया ले रहा है, उतने कितनी लेयरिंग है इसकी, इतना हाइट। मतलब समझ रहे हो कि देखो मान लो कि मैंने एक शीट रखी पेपर की। ठीक है, इतनी साइज की शीट रखी, उसके ऊपर एक और रखी, रखता गया जब तक वो इतना थिक नहीं बन गया। समझ रहे हो, एक शीट रखी, दूसरी शीट रखी, रखता गया जब तक वो इतना थिक नहीं बन गया। तो अब उन पाइल ऑफ शीट्स, वो सारी शीट्स का वॉल्यूम निकालूंगा, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि एक शीट का वॉल्यूम कितना था, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शीट्स, है ना। तो सिमिलरली इस क्यूबॉइड में अगर मैं इस ऊपर का एरिया, ये ऊपर कितना एरिया है, वो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसको ये कितने टाइम्स है, और ये कितने टाइम्स को क्या करते हैं, हाइट। अगर मान लो ये इतनी 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 सबको मिलाकर क्या बन रहा है, हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आया, ये इसका एरिया, और फिर उसको कितनी बार हमने स्टैक कर दिया कि उसकी वॉल्यूम निकाल। ठीक है, जो ऊपर वाली चीज है उसका तो हमने हाइट नेग्लिजिबल लिया है, बट अपॉन देखो मान लो कि इसका जो ये हाइट होती है इस शीट की हाइट है 0.00001 कुछ, है ना। बट मैं ऐसी 100,000 शीट्स रख दूंगा, 100,000 शीट्स रख दूंगा, तो वो थिक हो जाएगा ना, और उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी आ जाएगी। तो उस वे से हम इस फॉर्मूले से हमेशा निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, चलो क्यूब भी साथ साथ ही निपटाते हैं। ठीक है, क्यूब में क्या था, क्यूब में मैंने चीज क्या बताई थी, क्यूब इज बेसिकली क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला लगता है, बट उसमें जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट होती है वो सारी सेम हो जाती है।
तो इसमें वही सरफेस एरिया वाला ही खेल करना है। मान लो कि एक शीट है और वो इसमें बस फर्क इतना है कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये वाली साइड भी ए है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, जो हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ साइड का क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब समझते हो, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 3 इज कॉल्ड क्यूब, है ना। और साइड का क्यूब इज द एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये यहीं से आया है, क्यूब से वो क्यूब आया है। ये जो क्यूब बनाया मैंने, जो डाइस देखा होता है तुमने, उसी से ये वाला क्यूब आया है। स्क्वायर जो होता है ना हमारा स्क्वायर, उसी से वो 2 वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर आया है, क्योंकि वो 2 टाइम्स होता है, इसमें ये 3 टाइम्स होता है। ठीक है, चलो क्यूबॉइड क्यूब तो आगे समझ, वेरी इजी। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हमारा सिलेंडर। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइड तो समझ आएगा, तो सिलेंडर का भी हम यही कर सकते हैं ना। सिलेंडर देखो ऐसे होता है, इसमें क्या हमने क्यूबॉइड के अंदर मान लो क्यूबॉइड है, इसके अंदर हम एक रेक्टेंगल को कई बार स्टैक करते हैं ना। सिलेंडर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सर्कल की स्टैकिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का इंटू हाइट। इसमें क्या करेंगे हम, हाइट हमें गिवन होती है, इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, आगे समझ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि सिलेंडर हमारा पाई आर स्क्वायर का एरिया जो सर्कल है उसको बॉल बाई हम स्टैकिंग कर लेंगे। कितनी स्टैकिंग करिए वो हमें हमारी हाइट बता दे दी है, और फिर हम उससे मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, दिस इज इजी। फॉर्मूलेज याद रखने, वो तो रखनी पड़ेंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपना कोन। तो कोन का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, कोन का जो फॉर्मूला होता है उसकी एक एक्सप्लेनेशन, एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तुम्हारी बुक में नहीं, ना तुम्हें पढ़ने को कहीं जाएगी। अगर तुम 11th-12th में भी मैथ्स परस्यू करते हो, उसके बाद भी मैथ्स परस्यू करते हो, तो शायद उसके अंदर तुम्हें थ्योरेटिकल पता चले कि वाई द वॉल्यूम ऑफ कोन इज सच। बट मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ, तुम अपने घर में ट्राई कर लेना। अगर किसी के घर में एक सेम हाइट का सिलेंडर और सेम ही हाइट का कोन हो ना, बिल्कुल सेम हाइट होनी चाहिए, आइडेंटिकल हाइट्स, तो उन दोनों के अंदर पानी भर के देखना। ठीक है, जितने पानी में सिलेंडर का 1/3 हिस्सा भरेगा ना, उतने में पूरा कोन भर जाएगा। सो देयर इज अ थ्योरी, जैसे अगर मैं बताऊं कि तुम कैसे इसको ध्यान रख सकते हो, कि ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, कि 2 इधर जुड़ गए, एक कोन इधर जुड़ गया, एक कोन इधर जुड़ गया, ये जुड़ के एक सिलेंडर बना। ये सिर्फ थोड़ा ध्यान रखने के लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, इसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है, और अगर मैंने तुम्हें बता दी कि 1/3 भरता है, तो तुम इससे क्या समझ सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर considering
आर एंड एच आर सेम, रेडियस और हाइट तो सेम होना चाहिए ना, वरना तो कैसे होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, तो कोण का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या याद रख लेना कि सिलेंडर का फॉर्मूला याद रख लेना कि कैसे बताया था, उसका 1/3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो ये एक चीज मुझे बता, चलो कॉमन सेंस से बताओ, अगर स्फीयर का वॉल्यूम x है तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस लगाना थोड़ा। हेमिस्फीयर स्फीयर का एग्जैक्टली आधा होता है। ठीक है, देयर इज अ बिग, एक बहुत बड़ी सी बॉल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ। ठीक है, उसके अंदर x लीटर पानी भरा हुआ, उसको हम एग्जैक्टली आधे में डिवाइड कर देते हैं, एकदम आधा बिल्कुल ही उस बॉल को, और पानी बचा, मतलब पानी नहीं गिरा है, वो आधा हो गया सर। तो वो हेमिस्फीयर जो बचा है उसमें कितना पानी हो जाएगा? तो हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा? हेमिस्फीयर में हो जाएगा x/2 लीटर्स। समझा रहा ना? एग्जैक्टली हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा होता है। हाँ जरूर इसके एरिया में वो गड़बड़ होती है, बट वॉल्यूम में तो एरिया का क्या लेन देन है ना। वॉल्यूम में तो एग्जैक्टली उसकी आधी स्पेस हम हटा रहे हैं या उसकी आधी स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब जो भी स्फीयर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ हेमिस्फीयर में ध्यान रखना कि वो आधी हो जाएगी। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, वो चीज़ फॉर्मूला याद करने में ध्यान देना। ठीक है, तो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ऑब्वियसली तो मुझे बोलिए सर इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मुझे भी नहीं पता, ये इसको तो हायर क्लासेस में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि स्फीयर की वॉल्यूम ये क्यों होती है। इसका कोई ढंग से एक्सप्लेनेशन तो हायर क्लासेस में भी नहीं दिया हुआ है। पर ये फॉर्मूला दिया जाता है, ये हमारा प्रैक्टिकली प्रूवन है, थेरेटिकली प्रूवन है, होगा, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसको ध्यान रखना कि स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम में, वॉल्यूम्स के अंदर क्यूब क्यूबॉइड के साथ सिर्फ एक ये स्फीयर है जिसके अंदर कुछ क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और अब तुम हेमिस्फीयर का तो बता ही दोगे, हेमिस्फीयर का होता है 1/2 इसका। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब से कंफ्यूज मत होना कि कुछ क्यूब करना है, ये सिर्फ यूनिट है। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही है। वॉल्यूम वाला मुझे पता था कि जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज ही रखने हैं। तो एक बार ऐसा करते हैं कि सारे फॉर्मूले साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्यूब का पहले साइड का क्यूब, क्यूबॉइड L/B/H। ठीक है, सिलेंडर 1 पाई आर स्क्वायर एच, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा इसका हाफ। अब ऑब्वियसली ये फॉर्मूले याद करना आसान तो है नहीं, बहुत मुश्किल से होता है, स्पेशली जब सरफेस एरिया भी साथ साथ कर रहे हो तो कन्फ्यूजन होती है ना। तो वॉल्यूम के फॉर्मूलेस के लिए एक छोटी सी, मतलब तुम्हें एक ट्रिक सी बताता हूँ क्या कर सकते हो तुम। ठीक है, पहली चीज़ तो तुम ये तो याद कर लोगे, क्यूब और क्यूबॉइड तो वेरी इजी, साइड का क्यूब और उसमें लेंथ एंड विड्थ तो हाइट, वेरी इजी।
सिलेंडर ध्यान रखिएगा, सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसको बार बार बोलना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। या फिर ऐसे ध्यान रखिएगा, देख लो पाई आर स्क्वायर एच तो पाई इंटू ये ऐसे बन रहा है कुछ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ऐसे बन रहा है, तो ये ध्यान रख लेना कि देखो पाई आर स्क्वायर एच इन सब में कुछ ना कुछ सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही अजीब बात बोल रहा हूँ वैसे, बट ध्यान रखना इसको, इस वाले फॉर्मूले को कि पाई आर स्क्वायर जो है इसको तुम कुछ भी करके ना रट, मैंने ये चीज़ भी, ये रेफरेंस भी इसलिए दिया ताकि तुम्हें कुछ वियर्ड सा याद रहे जब तुम एग्जाम में बैठोगे सर ने क्या बोला था, ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा इस बात की, बट ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन का कैसे याद रखोगे, कोन के लिए सिलेंडर का याद है, और ध्यान रखना कि सर ट्राइंगल और कोन, ठीक है, ट्राइंगल इज बेसिकली द 2D वर्जन ऑफ कोन, इतना तो थोड़ा बहुत तुम समझते हो, है ना। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है ना, तो उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, सिलेंडर के पार्ट को 3 से डिवाइड कर दोगे तो हमें कोन मिल गया, ठीक है, कोन मिल गया। अब क्या करना है, कोन वाले को कहो कि भाई तू 4/h से डिवाइड होगा, 4/h से मल्टीप्लाई कर दो कोन वाले, कोन लिया, कोन भाई सबको बोला कि 4r और h से डिवाइड होना, 4r से मल्टीप्लाई हो जाए और h से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4r और h से डिवाइड कर दिया, 4r से मल्टीप्लाई कर दिया और h से डिवाइड कर दिया, तो क्या बच गया, ये h से h कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4πr³/3 हो गई ये, और हेमिस्फीयर का तुम उसको डिवाइड कर ही दोगे, ठीक है। ये वाला चीज़ रख लेना, 4r/h, 4r/h से मल्टीप्लाई करना है हमें कोन वाले फॉर्मूला को, ताकि हमें स्फीयर का मिल जाए। ना याद हो तो इसका फिर फॉर्मूला याद रखो, 4/3 πr³, 4/3 πr³, 4/3 πr², बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा मुश्किल रहेगा ऑब्वियसली फॉर्मूला याद करना, बट एक बार ही करोगे तो हो जाओगे, थोड़ा समझोगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और मैं 1-2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा क्योंकि बाकी तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक कर लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है वैसे तो। तो इसमें क्वेश्चन है, अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब इसको पढ़ के वो मत हो जाना कि सर ट्राइंगल्स कहाँ से हो गए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ साइड 5, 12 and 13, ओके सर, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब समझ आया कुछ, ट्राइंगल को ऐसे रिवॉल्व कर दिया, कुछ ऐसे रिवॉल्व कर दिया और ये ऐसी शेप में आ गया, ठीक है। अब ये ऐसी शेप में आ गया, ये रहा हमारा ट्राइंगल जिसको हमने रिवॉल्व किया था, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 5, तो ये होगी हमारी हाइट, ये होगी हमारी रेडियस। अब निकाल लोगे πr²h इंटू 1/3, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम पूछी थी इसकी क्वेश्चन में, बताना भूल गया, बट दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, बाकी तो तुम खुद ही प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को, बाकी जो हमारी इसमें क्वेश्चन वाली सीरीज है उसमें तो हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो ओके गाइस, तो वॉल्यूम खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।